हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं मराठी का जो आपका सेक्शन 4 है। जो भी आपका सेक्शन 4 है वो पूरा ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये जो आपका सेक्शन है, ये सेक्शन आपको कंटेन करता है 16 मार्क्स। कितना? 16 मार्क्स। तो यहाँ पे जो 16 मार्क्स है वो काफ़ी इजीली आपको मिल जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण घटकावर आधारित कृति, यानी कि आपको जो प्रश्न है, प्रश्न में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जो सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके सेंटेंसेस के बेस के ऊपर पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है और आपको उसका नाम लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए, यहाँ पे लिखा गया वाक्यांचा प्रकार ओळखा, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसका आंसर लिखिए। जो सेकंड है सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, वो है वाक्य रूपांतर करा। वाक्य रूपांतर करा मतलब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको उस सेंटेंस को ट्रांसफर करना है इस टाइप में जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है। तो ब्रैकेट में दिए गए टाइप को आपको क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है इस सेंटेंस को। तो ये सेंटेंस आपका आंसर होगा जब आप इसको इसमें ट्रांसफ़र करोगे, ये ब्रैकेट में दिए गए टाइप को। लेकिन जब भी आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन आपको उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो सेंटेंसेस के ऊपर ही आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड, जो है खालील वाक्य प्रचारण अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, यानी कि यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, आपको इसके मीनिंग्स लिखने हैं और आपको एक सेंटेंस फ्रेम करके इसी वर्ड का यूज़ करना है जिसमें उस वर्ड का जो मीनिंग आपने लिखा है वो सही तरीके से उस सेंटेंस में यूज़ हो। उसके बाद है ये शब्द संपत्ति, यहाँ पे वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि समानार्थी विरुद्धार्थी। समानार्थी मतलब मीनिंग लिखना, विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट लिखना। थर्ड है शब्द समूह बदल, यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है, आपको इसको 1 वर्ड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद है वचन बदला, सिंगुलर प्लूरल, अगर कोई पर्टिकुलर एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो आपको उसको चेंज करके, बहुत ज़्यादा वैरायटी क्वांटिटी हो जाए वैसा आपको चेंज करके उसका लिखना है। उसके बाद है लेखन नियम अनुसार लेखन, यानी कि स्पॉट द एरर। दिए गए सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ एरर है, आपको वो ढूंढना है और आंसर में उसको सही करके लिखना है। उसके बाद है विराम चिन्ह, हर चीज़ का अपना एक अलग सिंबल होता है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, डायलॉग, ज्वाइन करना, हर चीज़ का। तो आपको सेंटेंस को पढ़ के, ये सेंटेंस की मीनिंग को समझ के ये डिसाइड करना है कि कौन सा सिंबल किस में आएगा। तो ये आपका था ग्रामर सेक्शन जो आपको कंटेन करते हैं 16 मार्क्स। अब हम करने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो अब हम करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे जो टाइप दिए गए हैं वो नॉर्मली 5 टाइप इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि ये सबसे इजी है और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जिसकी फर्स्ट है विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्यों को अगर बोला जाए तो इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। मेनली असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो सिंपल होते हैं, कम से कम वर्ड में अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे के चले जाते हैं, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस का मतलब? सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सेंटेंस में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्यों को बोला जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन मार्क। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के एंड में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन मार्क है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो प्रश्नार्थी वाक्य। उसके बाद है अज्ञार्थी वाक्य। अज्ञार्थी वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई भी काम बोलते हो, चाहे वो स्ट्रिक्टली हो सकता है, चाहे वो रिस्पेक्टफुली हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। लेकिन अगर आप सामने वाले को किसी तरह का कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? अज्ञार्थी वाक्य। उसके बाद है उघाड़वाचक।
जिसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस को अगर पर्टिकुलरली चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन सबसे इजी वे ऑफ पहचानना इसका है ये सिंबल, यानी कि विराम चिन्ह, इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका है। उसके बाद है नकारार्थी वाक्य। नकारार्थी वाक्य का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि चाहे सेंटेंस कितना भी पॉजिटिव हो, कितनी भी अच्छी बातें बोल रहा हो, लेकिन अगर उसमें ना ही, ना ही, नहीं ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे, मतलब किसी भी चीज़ को लेके ना बोला जा रहा है, तो आग बंद करके आप उसको लिखोगे नकारार्थी वाक्य। ये जो 5 है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये आपको 2 क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, एक पहचानने में, आइडेंटिटी में, और एक उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम कन्वर्ट पढ़ते हैं।